इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा के मार्क्स कैसे निकालें उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसा कि आप सबको मालूम है आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आपके 20 सितंबर तक जारी हो जाएगा। ऐसा अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी द्वारा आज से 3-4 दिन पहले ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताया था। और जैसे ही रिजल्ट आएगा, कितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं, कितने क्वेश्चन है वो आपके फाइनल आंसर की में क्या बदलाव होता है, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट किया जाता है, कट ऑफ कितनी जाती है, इन सभी की चर्चा की जाएगी। और उसके बाद डीवी के लिए जो स्क्रूटनी फॉर्म फिल करवाएंगे वो कब तक करवाएंगे, डीवी है वो विभाग द्वारा करेंगे या फिर बोर्ड करवाएगा, इसके बारे में जैसे ही अपडेट आएगी, डीवी ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। यानी कि वे सभी महिला अभ्यर्थी जिन्हें आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा जो कि जून में आयोजित हुई थी उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर समय पर नहीं मिल पाती है आपको, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि आपको आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी अपडेट हो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, आपका रिजल्ट आने वाला है 20 सितंबर तक। रिजल्ट आने के बाद आप देखना, रिजल्ट में सिर्फ आपको आपके अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका नाम आया है तो उसमें रोल नंबर शो होंगे आपके, और कट ऑफ शो होगी, आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो शो वहाँ पर नहीं होंगे। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला दिया होगा वहाँ पर, और वो कौन सा फॉर्मूला होगा मैं अभी आपको बता देता हूँ। यही फॉर्मूला होने वाला, और इस फॉर्मूले से आपको अपने मार्क्स निकालने होते हैं। तो अगर अभी तक आपने अपने मार्क्स नहीं निकाले तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। वो कैसे यूज करना है उसके बारे में चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप कंप्लीट देखें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। जैसा कि आपको मालूम है, 3 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बताया था जिसमें मैंने कहा था कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा जो जून में आयोजित हुई थी उसमें 52 पदों में वर्दी की जो अभ्यर्थना है वो बोर्ड को पहुंच चुकी है। अब बोर्ड आपको नेक्स्ट वीक में इन 52 पदों का वर्गीकरण भी जारी करेंगी कि भाई 52 पद है वो कौन सी कैटेगरी में कितने जाएंगे, ओबीसी में कितने जाएंगे, एससी में कितने जाएंगे, एसटी में कितने जाएंगे, ईडब्ल्यूएस में कितने जाएंगे, नॉन टीएसपी में कितने रहने वाले, टीएसपी में कितने रहने वाले, उसके वर्गीकरण है वो बोर्ड की वेबसाइट पर अगले वीक में जैसे ही देखने को मिलेगा मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा वर्गीकरण और कितना अंतर आया है। पहले जो 202 पद थे उसमें से अब कितने हर कैटेगरी में पद ऐड हुए हैं, इन सभी की चर्चा आपके जैसे ही वर्गीकरण आएगा मैं अलग से बताऊंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से टोटल ये भर्ती परीक्षा आपके 254 पदों पर हो चुकी है। अब इस 254 पद के लिए आपका रिजल्ट भी आने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको मार्क्स का फॉर्मूला बता देता हूँ। आपका जो मार्क्स का फॉर्मूला ये रहने वाला है, जैसे कि आपको मालूम है पेपर में आपके 150 क्वेश्चन थे और पेपर आपका था 200 नंबर का, और पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, नो नेगेटिव, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन फिर भी आपने अगर एक भी ऐसा भी कोई क्वेश्चन जिसमें एक भी गोला नहीं भरा, तब आपका क्वेश्चन नंबर का 1/3 नंबर है वो काट लिया जाएगा। वो कैसे फॉर्मूले में कटता है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। और अगर आपको नहीं आ रहा था तो आप कोई ना कोई ऑप्शन फिल कीजिए। अब नेगेटिव पेपर में है नहीं तो फिर ई को तो रहने ही दीजिए, ABCD में से आपको कोई फिल करना था। अगर खाली छोड़ा तो आपका नंबर कटेगा क्वेश्चन नंबर का। और ऐसे अगर आपने 15 से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़ दिए तो आपका रिजल्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अधीनस्थ बोर्ड ने पहले चरण में 7 एग्जाम, उनमें भी हर भर्ती परीक्षा में कैंडिडेट के रिजल्ट रिजेक्ट किए थे, इसी कारण से कि उन्होंने क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा क्वेश्चन में एक भी गोला नहीं भरा था। यानी कि आपके पेपर में 150 क्वेश्चन है, इसके 10% होते हैं 15 क्वेश्चन, यानी कि 15 से ज़्यादा क्वेश्चन होने पर ऐसे जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा तो आपका भी रिजल्ट है वो रिजेक्ट है, चाहे अभी आप वेट भले ही मत करें। अब मैं आपको वैल्यू पुट करके बताता हूँ कि किस तरह से आपको अपने मार्क्स निकालें। फॉर्मूला आपका ये होगा RQ इंटू KF माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन इंटू 3। अगर पेपर में नेगेटिव होती तो RQ इंटू KF के बाद में एक प्लस के रूप में फॉर्मूला एक और होता WQ इंटू KF अपॉन जो भी नेगेटिव होती 1/3 1/4 1/3 मान के चलता हूँ। अगर ये होती तो ये फॉर्मूला इसमें ऐड होता, लेकिन आपके पेपर में नेगेटिव नहीं है इसलिए ये ऐड नहीं किया गया। यहाँ RQ का अर्थ होता है राइट क्वेश्चन, यानी कि आपने 150 में से कितने क्वेश्चन सही किए। KF का अर्थ होता है की फैक्टर, जिसका एक अलग से फॉर्मूला है, ये आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से दे रखा है। KF यानी की फैक्टर इक्वल टू मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट। मैक्सिमम मार्क्स यानी
पेपर कितने नंबर का था, 200 नंबर का। अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने थे, 150, इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पर्टिकुलर सेक्शन। अब एक पेपर में आपके 2 सेक्शन थे, हम इसमें एक कंबाइन करके भी चले। अगर पेपर अलग अलग होते तब हम फॉर्मूले अलग अलग निकालते। अब एक ही पेपर में अलग अलग खंड है तो उससे ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है, आप 150 ही रख लीजिए। अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन, अब वैलिड क्वेश्चन कितने हुए ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मैं 150 मान लेता हूँ, यानी कि रिजल्ट आता है तब आपके उसके साथ फाइनल आंसर की भी आती है और उसमें से पता चलता है, और रिजल्ट की जो PDF है उसमें पता चलता है कि कितने क्वेश्चन डिलीट किए हैं। जो डिलीट कर दिए गए उसके बाद जो बचे होते हैं वो वैलिड क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि 150 क्वेश्चन में से अगर 2 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं तो आपके वैलिड क्वेश्चन में 148 लिखना। फिलहाल मैं पूरे 150 ही लिख रहा हूँ सभी क्वेश्चन को वैलिड मानकर, बाकी रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं। आंसर चेंज होना और क्वेश्चन डिलीट होना में फ़र्क है। क्वेश्चन डिलीट हो गया तो वो वैलिड में आपका क्वेश्चन काउंट नहीं होगा, अगर आंसर चेंज होता है तो वो आपका वैलिड में काउंट होगा। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ की फैक्टर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके 1.33। अब ये वैल्यू मुझे आगे पुट करनी है, कहाँ पर करनी है, कैसे करनी है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका कितने स्कोर बन रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब फॉर्मूला आप देख सकते हैं, आर क्यू इंटू के एफ माइनस आर क्यू यानी राइट क्वेश्चन। मैंने मान लिया कि 150 नंबर का जो पेपर था उसमें मैंने 110 क्वेश्चन है वो सही किए। कितने किए हैं सही, 110 क्वेश्चन है मैंने सही किए, तो मैंने लिख लिया 110 इंटू के एफ की वैल्यू अभी मैंने निकाली 1.33, कोष्टक बंद कर दिया मैंने, माइनस मैक्सिमम मार्क्स, पेपर कितने नंबर का था, 200 नंबर का, इनटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन। अब मैं मान रहा हूं कि 150 में से मेरे गलती से 9 ऐसे क्वेश्चन हो गए जिसमें मैंने एक भी गोला नहीं भरा। अगर मैंने ई गोला भरा है तो वो नॉट अटेम्प्ट में काउंट नहीं होता है, और अगर मैंने एक भी गोला नहीं भरा पाँचों में तो फिर वो नॉट अटेम्प्ट में काउंट होगा। तो मैंने मान के चलिए कि ऐसे मेरे 9 क्वेश्चन हुए, क्योंकि 15 से कम ऐसे होंगे आपके तो आपके पर क्वेश्चन 1 तिहाई के हिसाब से नंबर कटेंगे, और 15 से ज़्यादा होने पर आपका रिजल्ट भी रिजेक्ट हो जाता है। अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने थे, 150, तो मैंने लिख लिया 150 इंटू 3। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आप देख सकते हैं 50 में ये 4 कटा, ये 3, 3 इंटू 3 9, 9 से 9 कटा, 3 से 3 कटा, पीछे रहा 4, यानी कि ये वैल्यू आई 4। 110 इंटू 1.33, जब मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 146.3। अब जब इसमें से मैं 4 घटाऊँगा तो पीछे बचेगा 142.3। तो इस तरह से मेरा जो स्कोर कार्ड रहा वो 142.3 रहा। आपको भी ऐसे ही चेक करना है कि अगर आपके 150 में से 110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपने 9 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा है तो आपका स्कोर बन रहा है 142.3। अब आपका जितने भी क्वेश्चन सही हुए वो आप 110 जहाँ मैंने लिखी है वैल्यू वहाँ पर वो रख लीजिए, और जितने आपने नॉट अटैम्प्ट में काउंट करने थे वो आप 9 की जगह काउंट करके देख लीजिए। वैलिड क्वेश्चन फिलहाल मैंने आपके पूरे 150 ही माने हैं, बाकी रिजल्ट आने पे पता चलेगा कि फाइनल आंसर की में कितना बदलाव हुआ है, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए। जो क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं वो वैलिड में काउंट नहीं होते। तो इस तरह से आपको अपने जो मार्क्स है वो कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि जो मार्क्स है वो बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट से कुछ 10-12 दिन बाद जारी होते हैं और वो आपको बोर्ड की वेबसाइट पर देखने को मिलते हैं। रिजल्ट के समय आपको मार्क्स नहीं दिखाएंगे, सिर्फ आपको बताया जाएगा कट ऑफ कितनी है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो एलिजिबल स्टूडेंट है उनकी रोल नंबर शो होंगे और मार्क्स का फॉर्मूला दिखाया जाएगा, जिससे कि आप अपने मार्क्स निकाल सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ से आप बाहर हो या अंदर हो। अगर अंदर होते हुए भी आपका रोल नंबर नहीं है तो आप फिर आगे जो बोर्ड से बात कर सकते हो, और कट ऑफ से बाहर ऑलरेडी बाहर हो तो फिर आपका रोल नंबर तो होने में रहे। और भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट, चाहे छोटी से छोटी हो बड़ी से बड़ी हो, जैसे कि 52 पदों का वर्गीकरण, और मैंने पहले भी आपको बताया था पदों में जैसे ही वर्दी की अर्थना प्राप्त होगी मैं आपको बता दूंगा, मैंने वो भी आपको बताया था इस यूट्यूब चैनल पर। पदों में वर्दी की अर्थना बोर्ड को प्राप्त हो चुकी है, अब पदों का वर्गीकरण जब बोर्ड जारी करेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा।
रिजल्ट जारी करेगा वो भी इस इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है कब से शुरू होगा, विभाग ऑनलाइन कराएगा ऑफलाइन कराएगा, जब जब ये अपडेटें आती रहेगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि मैं जब भी आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा का कोई भी नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे।